हे गाइस, आज की वीडियो में हम ऐसी कहानी के बारे में बात करेंगे जिसमें सौतेले भाई बहन बचपन में ही एक अनजान आइलैंड पे फंस जाते हैं। उसके बाद वो वहाँ कैसे रहते हैं, उनके साथ वहाँ क्या होता है, उसके बारे में हम आगे बात करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए अब आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में आर्थर अपने बेटे रिचर्ड और अपनी भतीजी एमिलिन को लेकर समुद्र के रास्ते जहाज से सैन फ्रांसिस्को जाने लगता है। रिचर्ड की माँ, रिचर्ड छोटा होता है तभी मर चुकी होती है। साथ में एमिलिन के माँ बाप भी मरे होते हैं। उस वजह से वो अपने अंकल आर्थर और रिचर्ड के साथ ही रहती है। तो दोनों जहाज पे खेलते हैं, जिससे आर्थर उन्हें थोड़ा समझा के उनके माँ बाप मरे होते हैं और वो छोटे होते हैं, तो आर्थर उन्हें वो स्वर्ग में वगैरह गए हैं ऐसा बोल के थोड़ा इमोशनल होता है। और आंधी की वजह से वो रास्ता भटक जाते हैं। तो आर्थर जहाज के कैप्टन से बात करने जाता है। एम जहाज के कुक पैडी को खाना बनाते देख रिचर्ड उसके कमरे में ठुकाई की तस्वीरें देख रहा होता है। तो उसके पास आके रिचर्ड को पूछने लगती है। तभी वह पैडी आके रिचर्ड को वो तस्वीरें देखते हुए देख के उसे दनके देने लगता है। साथ में एम पैडी को रोक के उसके हाथ को काटती है। तो पैडी एम को भी दनके देने लगता है। तभी जहाज पे आग लग के वहां के लोग चिल्लाने लगते हैं। तो पैडी वगैरह भी बाहर निकलता है और उसके साथ बच्चे होते हैं। तो कैप्टन उसे बच्चों को लेकर बोट से जहाज के दूर जाने को बोलता है। तो पैडी रिचर्ड और एमलिन को बोट में बिठा के जहाज से दूर जाने लगता है। वही जहाज के लोग बचने के लिए एक दूसरे को ढकेलने लगते हैं। तो कैप्टन आर्थर को दूसरी बोट में बिठा के वो भी जहाज से दूर जाने लगते हैं। लेकिन वहां पे कोराम और धुआं होने की वजह से कोई भी एक दूसरे को दिखाई नहीं देता, जिससे आर्थर वगैरह पैडी को वगैरह आवाज देने लगते हैं। साथ में रिचर्ड वगैरह भी अपने पापा को आवाज देता है, लेकिन थोड़ी देर में उनकी आवाज आना बंद हो जाती है। तो रिचर्ड, एम और पैडी बहुत ही ज्यादा उदास होकर उनकी आग भी लग जाती है। कुछ देर बाद पैडी की वगैरह आग खुलती है। तो बोट को बंधे हुए सामान को खाने के लिए कुछ देखने लगता है, लेकिन उनके पास ना खाना होता है और ना ही पीने के लिए पानी होता है। शाम तक वो वैसे ही बीच समुद्र में रहते हैं। लेकिन शाम को एम को वगैरह प्यास लगती है। तो वो पैडी को पानी मांगते हैं, लेकिन पानी ना होने की वजह से वो उन्हें डूबते सूरज को दिखा के कहानी सुनाने लगता है। और कहानी सुनते सुनते ही तीनों सो जाते हैं। रात को बोट पानी के बहाव से तैरते हुए कुछ टापुओं के पास आती है। तो वहां के फूलों की खुशबू एम को आती है, जिससे वो उठ के देखती है। और पैडी को वगैरह उठा के वो टापू देख के सब ज्यादा ही खुश होके उनमें से पास वाले टापू पे जाने लगते हैं। टापू पे आते ही पैडी बहुत खुश होता है और बच्चों को लेकर अंदर जाता है। वहां पे उसे पानी और फल वगैरह दिखते हैं, तो वो और ज्यादा खुश होता है। वहीं पे एमिलिन को एक ड्रम दिखता है। तो वो पैडी को बताती है और पैडी उस ड्रम को देखता है। तो वो ड्रम शराब का होता है, जिसे देख के पैडी थोड़ा शॉक होता है। तभी रिचर्ड एक मुर्दे की खोपड़ी लेके आता है, जिससे पैडी डर जाता है और वहां से चले जाते हैं। थोड़ी ऊंचाई पे जाके वो आर्थर की वगैरह बोट देखने लगते हैं, लेकिन उन्हें किसी की बोट नहीं दिखती, जिससे पैडी कुछ दिन वहीं पे उनका इंतजार करने का सोचता है। वहीं पे एम को कुछ छोटे फल दिखते हैं, जिनको वो रसभरी बोलते हैं। तो वो एम खाने लगती है। तो पैडी उसे रसभरी खाने से मर जाते हैं ऐसा बोल के चिल्लाता है। तो एम रोने लगती है, लेकिन पैडी उन्हें लेकर किनारे के पास आता है। शाम को आग वगैरह जला के रिचर्ड और एम छोटे होने की वजह से उन्हें कुछ भी नहीं समझता। तो वो उन रसभरियों के बारे में ही बात करते हैं। अगली सुबह उनकी बोट में किसी की शादी की तस्वीरें होती है। तो रिचर्ड उन्हें ही देखता है। साथ में पैडी भी देख के रिचर्ड उससे उसकी शादी के बारे में वगैरह बात करता है। और फिर पैडी दोनों को नहाने को वगैरह बोलता है, लेकिन वो मस्तियां करके नहीं नहाते, मस्त सिर्फ मजे ही करते हैं। वहीं पे पैडी रिचर्ड को मछलियां वगैरह पकड़ना सिखाता है। साथ में पैडी लकड़ियां इकट्ठा करके जब भी कोई बोट या जहाज दिखे तो रिचर्ड को तुरंत उन लकड़ियों को जलाने को बोलता है। उसके बाद पैडी और रिचर्ड वहीं पे एक लकड़ियों का घर भी बनाते हैं। रिचर्ड और एम छोटे होने की वजह से उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो बस मजे करते हैं। साथ में किनारे पे तैरते वगैरह है और पैडी के बोलने पे कपड़े भी नहीं पहनते। उसी बीच एक रात पैडी को कुछ बजाने की आवाज आती है, लेकिन वो उन पे ज्यादा ध्यान नहीं देता। अगली सुबह वो फल लाने टापू के दूसरी साइड जाता है। तो उसे कुछ अजीब लग के एक जगह दिखती है। वहां पे उसे किसी के लाशों के टुकड़े दिखते हैं, जिन्हें देख के वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और भागते हुए जहाँ घर बनाया वहां पे आता है। साथ में रात को एम और रिचर्ड खेल रहे होते हैं। तो उन पे चिल्ला के टापू के उस साइड बहुत ही बड़ा वैसी राक्षस रहता है और वो इंसानों को मार के बच्चों को कच्चा चबा के खाता है ऐसा बोल के टापू के उस साइड कभी मत जाना ऐसा वादा करने को बोल के आज से यह कानून है और इस कानून को कभी मत तोड़ना ऐसा बोलता है। अगले दिन वहां बारिश होती है और बच्चे खेल रहे होते हैं। तो पैडी भी उनके साथ खेलता है। साथ में रात को जम के पैक लगा के मस्त डांस भी करता है, जिससे रिचर्ड और एमलिन को मजा आता है। लेकिन थोड़ी देर में डांस करने के बाद पैडी वहीं पे सो जाता है। तो बच्चे भी अंदर जाके सोते हैं। हल्की सी सुबह होने के बाद पैडी नशे में ही उठता है और गाना गाते हुए शराब का ड्रम लेकर तैरते हुए दूसरे टापू पे जाने लगता है। रिचर्ड और एमलिन सो के उठते हैं और पैडी को देखने लगते हैं, लेकिन वो कहीं भी नहीं दिखता। तो रिचर्ड दूरबीन से टापू देखता है। तो पैडी दूसरे टापू पे पड़ा हुआ दिखता है, जिससे रिचर्ड और एमलिन उसके साथ मजाक करेंगे ऐसा सोच के एमलिन फूलों का ताज बना के दोनों बोट से पैडी के पास जाते हैं और उसे उठाने लगते हैं। लेकिन पैडी मरा होके उसके मुंह से कीड़ा निकलता है, जिसे देख के एमलिन बेहोश हो जाती है और रिचर्ड एम को उठा के तुरंत ही घर आते हैं। पैडी मर
चुका होता है तो दोनों बहुत ही ज्यादा उदासी होते हैं। साथ में एमलिन बहुत रो के उसे वहां रहने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। तो अगली सुबह रिचर्ड सभी सामान पैक करके दोनों बोट से उस आइलैंड से जाने लगते हैं। थोड़ी दूर आने के बाद वो दूसरे टापू के पास आते हैं। वहां के किनारे पे डॉल्फिन मछलियां वगैरह दिखती है तो एमलिन खुश होती है, जिससे अब वो दोनों कुछ दिन उसी टापू पे रुकने का प्लान करते हैं और वहीं पे जाके दोनों मिल के किनारे पे मस्त घर वगैरह बना के रहने लगते हैं। बहुत दिन हो जाते हैं और अब रिचर्ड और एमलिन बड़े हो जाते हैं। रिचर्ड समुद्र में तैर रहा होता है तो उसे मोती मिलते हैं, जिससे वो एमलिन को खुश करने के लिए सभी मोती इकट्ठा करके घर के बाहर सेंटा क्लॉज के हिरणों के पैर के निशान बना के वो मोती पेड़ पे लटका के रखता है। और एमलिन सो रही होती है तो उसे खुद उठा के रात को सेंटा क्लॉज आया था ऐसा बता के हिरन के पैरों के निशान दिखाता है, साथ में वो मोती भी दिखाता है। लेकिन एम समझ जाती है कि ये सब रिचर्ड ने किया है, जिससे दोनों थोड़ा मजाक करके एमलिन मुझे अजीब से विचार आते हैं जिसमें तुम दिखते हो ऐसा बता के वो विचार नहीं बताती और मोती लाने के लिए शुक्रिया बोल के पप्पी देती है। तो रिचर्ड को थोड़ा अजीब लग के एमलिन हल्की सी शर्माने लगती है और फिर शाम को पेड़ को सजा के जिंगल बेल वाला गाना गाते हैं, लेकिन अब उन्हें वो गाना ढंग से याद भी नहीं होता। अगले दिन एमलिन टापू पे थोड़ी घूम के नहाने जाती है और नहाते नहाते उसे खून दिखता है तो वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। एक्चुअली एमलिन को पीरियड्स आता है और वो ब्लड पीरियड्स की वजह से निकल रहा होता है, लेकिन एमलिन को पीरियड्स के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होता, जिससे वो डर के चिल्लाने लगती है और रिचर्ड को आवाज देती है, जिससे रिचर्ड भागते हुए उसके पास आता है। लेकिन एम उसे कुछ भी नहीं बताती और उल्टा उस पे भड़क के वहां से भगा देती है। सब नॉर्मल होने के बाद एम आग के पास बैठी होती है तो रिचर्ड उसे खून क्यों निकल रहा था उसके बारे में पूछ के उन दोनों को पीरियड्स के बारे में कुछ भी पता नहीं होता, जिसे को लगता है कि एम को चोट लगी होगी और वो एम को दिखाने को बोलता है, लेकिन एम उसे नहीं देखने देती, जिससे रिचर्ड गुस्सा होके आज तक हम दोनों ने कुछ भी एक दूसरे से नहीं छुपाया है ऐसा बोल के चला जाता है। और फिर रिचर्ड बोट वगैरह मतलब कुछ भी काम करता है तो एम उसके ही तरफ देखती है, मतलब वो रिचर्ड की बॉडी से अट्रैक्ट होती है। तो रिचर्ड उसे तू अजीब सी बातें करती है ऐसा बोल के उसे लगता है कि एमलिन बड़ी शरारत करेगी। उसके बाद शाम को दोनों सूरज को देख के अपने मम्मी पापा के बारे में बात करके बचपन में पैडी ने वगैरह उन्हें सेंटा क्लॉज वगैरह आता है ऐसा वैसा बताया होता है तो उसी के बारे में बात करके उन्हें सब झूठ लगता है। साथ में रिचर्ड पैडी क्यों मरा होगा वो सोचने लगता है। मछली को देख के आखिर वो तालाब में ही क्यों तैरती है, उसके पैर पे हेयर्स आते हैं तो वो क्यों आ रहे हैं, मतलब हर चीज जानने के बारे में उसका मन करता है, जिससे वो थोड़ा खोया खोया रहता है। लेकिन एमलिन को कुछ भी जानने का मन नहीं करता और रिचर्ड परेशान दिखता है तो एमलिन उसे हंसाने की कोशिश करके गुदगुदी वगैरह लगाती है। तभी उन्हें बाजी की आवाज आती है, जिससे दोनों शांत होकर उसी के बारे में थोड़ी बातें करते हैं। अगले दिन मछलियां पकड़ते पकड़ते रिचर्ड कम मछली पकड़ता है और घर में अपना गाना बजाता है तो एमलिन उसके गाने से तंग आके उसे जम के चिढ़ाती है, जिससे रिचर्ड उसे पकड़ के खुद को बेस्ट बोलने को बोल के दोनों मस्तियां करते हैं। और फिर शाम को एमलिन नहाती है तो रिचर्ड उसे देख के बस देखता ही रहता है, साथ में वो भी उसके साथ नहाने जाता है। अगली सुबह रिचर्ड मछली पकड़ रहा होता है और फिर से बाजा बजाने की आवाज आती है तो एम ऊपर चढ़ के दूसरे टापू की तरफ देखने लगती है। साथ में घूमते हुए एक मूर्ति टाइप जगह पे जाती है और वो बड़ी सी मूर्ति देखने लगती है। तभी वहां से खून गिरते हुए दिखता है तो एम डर जाती है और वहां से भागते हुए वापस घर आती है। घर आते ही एम रिचर्ड को उस मूर्ति के बारे में बता के पैडी झूठ बोल रहा था, वो मूर्ति जीसस की तरह थी, हमें पूजा करनी चाहिए जिससे हम स्वर्ग में जाएंगे ऐसा वैसा बोलती है। तो रिचर्ड उसे वहां जाने से साफ मना करके एम के ऊपर चिल्लाता है तो एम चुपचाप जाके सो जाती है। तभी सपने में वो रिचर्ड को मरते हुए देखती है, जिससे वो डर के उठती है। तभी रिचर्ड आके उससे पूछने लगता है तो एम इमोशनल होकर चुम्मा चाटी करने लगती है, लेकिन रिचर्ड जोर से चुम्मा चाटी करता है तो एम उसे हटने को बोल के साइड में जाके बैठ जाती है। साथ में सोने के बाद रिचर्ड उसको छू के उसके बालों को वगैरह सूंघता है तो एम पट से उठ के रिचर्ड को वहां से भगा देती है, जिससे अगले दिन रिचर्ड उससे ढंग से बात नहीं करता और समुद्र के पास जाके अपना पप्पू हिलाने लगता है। तभी एम आके उससे बात करना चाहती है तो रिचर्ड उस पर भड़क के भगा देता है। उसके बाद रिचर्ड नारियल तोड़ रहा होता है तो उसे एक जहाज दिखता है तो वो बहुत ही खुश होकर घर की तरफ आने लगता है। वही जहाज एमलिन को भी दिखता है, लेकिन वो कुछ सोच के इकट्ठा की हुई लकड़ियों की तरफ देख के उन्हें नहीं जलाती और चुपचाप बैठ जाती है, जिससे रिचर्ड भागते हुए आके एम ने लकड़ियां नहीं जलाई होती है तो उस पे चिल्ला के मैं अकेले ही सैन फ्रांसिस्को जाऊंगा ऐसा बोल के अपना सामान वगैरह पैक करके बनाई हुई बोट से जाने लगता है। लेकिन थोड़ी दूर जाते ही उसकी बोट टूट जाती है, जिससे एम हंसने लगती है। साथ में रिचर्ड वापस आने के बाद उसने रिचर्ड को हिलाते हुए देखा होता है तो उसका मजाक उड़ाने लगती है। तो रिचर्ड भी एमलिन को पैडी की तस्वीरों जैसी लगती हो ऐसा बोल के वो मजाक उड़ाता है, जिससे एमलिन गुस्सा होकर रिचर्ड को पत्थर फेंक के मार के उसे लगता है तो उसके पास जाके देखती है तो रिचर्ड भी उसके कान
के नीचे बचाता है। साथ में घर से एमलिन का सामान फेंक के उसे घर से भी निकाल देता है। तो एमलिन साइड में पत्थर के पास रहने लगती है। दोनों एक दूसरे से गुस्सा ही होते हैं। एमलिन मूर्ति के पास जाके पूजा भी करती है, लेकिन उसी बीच नहाते नहाते उसके पैर में एक मछली के कांटे चुभते हैं, जिससे उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वो चुपचाप सो जाती है। तभी रिचर्ड जाते जाते एम से बात करता है, लेकिन वो चुपचाप रहती है तो वो उससे पूछने लगता है, जिससे एमलिन उसे चोट के बारे में बता के मुझे मूर्ति के पास जाना है ऐसा बोल के बेहोश हो जाती है। तो रिचर्ड इमोशनल होकर एमलिन को उठा के मूर्ति के पास ले जाता है और भगवान से प्रार्थना करके रोने लगता है। कुछ देर बाद एमलिन को होश आता है तो रिचर्ड खुश होकर मुझे बहुत डर लग रहा था ऐसा बोल के इमोशनल होकर रोने लगता है और फिर एम को फल वगैरह खिला के दोनों घर आते हैं। उसके बाद दोनों बिना झगड़ा किए खुशी खुशी रहने लगते हैं, मस्त मस्ती मजाक वगैरह करते हैं। उसी बीच एक दिन खाना खाते खाते रिचर्ड एम को पप्पी मांगता है और दोनों मस्ती करते हुए चुम्मा चाटी करने लगते हैं, लेकिन उन्हें अब अच्छा लगने लगता है तो और ज्यादा चुम्मा चाटी करके पेलम पिलाई भी करते हैं, जिससे उन्हें और ज्यादा अच्छा लगता है तो दोनों खुश होते हैं। और फिर रिचर्ड रोज एम के संतरे दबा दबा के अपने पप्पू को एम की सुरंग में डाल के शांत करने लगता है। साथ में एमलिन को भी अच्छा लगता है तो वो भी रिचर्ड के पप्पू पर बैठ के खुद की प्यास बुझाती है। काफी दिन हो जाते हैं। अब एमलिन प्रेग्नेंट होने की वजह से उसे खाना खाने की इच्छा होने लगती है और उल्टी भी आती है। साथ में उसका हल्का सा पेट भी निकलता है, लेकिन दोनों को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता, जिससे रिचर्ड एम को मोटी बोलता है। अब प्रेग्नेंट होने की वजह से एम को ठुकाई करने की इच्छा भी नहीं होती, जिससे रिचर्ड नाराज होकर हल्का सा गुस्सा करता है। तो एमलिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ अजीब लग रहा है, तुम पेट को छुओगे तो समझ जाओगे ऐसा बोलती है, जिससे रिचर्ड एमलिन के पेट को छूता है और वो हिलता है तो पेट क्यों हिल रहा है वो दोनों सोचने लगते हैं। कुछ दिन बीतने के बाद एमलिन को 9 मंथ्स हो के उसका पेट बड़ा हो जाता है, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आता। उसी बीच फिर से रिचर्ड को बाजा बजने की आवाज आती है तो वो एमलिन को देखने लगता है, लेकिन वो कहीं भी नहीं दिखाई देती तो वो मूर्ति के पास जाके देखने लगता है। वहां पे कुछ लोग डांस वगैरह करके एक आदमी को पकड़ के उसको मूर्ति के सामने मार देते हैं, जिसे देख कर रिचर्ड बहुत ही ज्यादा डर जाता है और भागते हुए घर की तरफ आके एमलिन को आवाज लगाने लगता है। तभी एम की चिल्लाने की आवाज आती है तो रिचर्ड डर के एम की तरफ जाने लगता है। एक्चुअली एमलिन को बच्चा होने वाला होता है, उस वजह से वो चिल्ला रही होती है। तो रिचर्ड एम के पास आके उसे चिल्लाते देख उससे पूछने लगता है, लेकिन दोनों को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता और थोड़ी देर में चिल्लाते चिल्लाते एम को बच्चा हो जाता है और वो रोने लगता है। लेकिन उन्हें कुछ भी समझ ना होने की वजह से दोनों यही सोचते हैं कि आखिर एम को बच्चा क्यों हुआ है। उसके बाद दोनों बच्चे को लेकर घर आते हैं। उस बच्चे को भूख लगने की वजह से वो बहुत रोता है, जिससे वो उसे फल खिलाने लगते हैं, लेकिन बच्चा और ज्यादा रोता है तो एमलिन को बुरा लगता है, जिससे वो बच्चे को पकड़ती है। तभी बच्चा दूध पीने लगता है, जिसे देख के दोनों शॉक होते हैं। रिचर्ड ने मूर्ति के पास उन आदमियों को देखा होता है, जिससे वो अब एम को उनके बारे में बता के उधर जाने से साफ मना करता है और अगर वो यहाँ आए तो लकड़ी के भाले तैयार करके खुद पैरा भी देने लगता है। साथ में बचपन में उनके जहाज पे आग लगने के बाद वहां के लोग खुद को बचाने के लिए उनके आंखों में दूसरों के खिलाफ जो नफरत होती है, वैसी ही नफरत बाजा बजाने वाले लोगों के आंखों में भी होती है, जिससे रिचर्ड एक दूसरे को क्यों मारते होंगे ऐसा सोच के परेशान होता है तो एमलिन उसे ठुकाई करने ले जाती है। अगली सुबह रिचर्ड कुछ सोच के पैडी जहां मरा था वहां जाके देखता है तो वहां पे पैडी का सिर्फ कंकाल होता है, जिसे देख के रिचर्ड अपने शरीर को वगैरह देखने लगता है। साथ में वो समझ जाता है कि मरने के बाद क्या होता है और फिर वो घर आके एमलिन और बच्चे के साथ खुशी से रहने लगता है। साथ में बच्चे का नाम पैडी रखते हैं। उसी बीच एमलिन बच्चे को नहलाते नहलाते तैरना भी सिखाती है। रिचर्ड भी उसे मछली वगैरह पकड़ना सिखा के थोड़े दिनों में बच्चा चलना भी सीखता है और अब वो हल्का सा बोलना सीख के एम रिचर्ड नाम लेती है तो बच्चा भी रिचर्ड का नाम लेता है। तो रिचर्ड और एमलिन खुश होते हैं। बचपन में रिचर्ड और एमलिन बर्फ से खेलते हैं और बर्फ जैसे ही उन्हें कीचड़ दिखता है, साथ में वो बर्फ जैसा ही ठंडा होता है तो तीनों उस कीचड़ में खेल के एक दूसरे को कीचड़ लगाते हैं। तभी रिचर्ड का पापा आर्थर रिचर्ड और एमलिन को ढूंढते हुए आके उसके आदमियों को वो तीनों दिखते हैं तो वो आर्थर को बताते हैं, जिससे वो दूरबीन से देखने लगता है। साथ में जहाज ज्यादा पास नहीं जा सकता और उनके साथ छोटा बच्चा होने की वजह से ऊपर से उन्हें कीचड़ लगा हुआ होने की वजह से आर्थर को लगता है कि वो रिचर्ड और एमलिन नहीं होंगे, जिससे वो वापस जाने लगते हैं। एमलिन और रिचर्ड को भी वो जहाज दिखता है, लेकिन एमलिन और रिचर्ड एक दूसरे की तरफ देख के रिचर्ड कुछ सोचता है और थोड़ा इमोशनल होकर वहीं पे रहने का सोच के बच्चे को लेकर एमलिन और रिचर्ड वहां से घर जाके वहीं पे खुशी से रहने लगते हैं। उसके बाद एक दिन एमलिन रिचर्ड को वो पैडी के साथ जहाँ रहते थे उसका रास्ता पता है क्या ऐसा पूछ के रिचर्ड फल वगैरह वहीं से लाता है तो एमलिन उसे मुझे भी एक बार वहां लेके चलो ऐसा बोलती है। तो रिचर्ड एमलिन और बच्चे को लेकर उस टापू पे लेके जाता है। वहां पे उनका पुराना घर टूटा हुआ होता है, जिसे देख के एमलिन थोड़ी इमोशनल होके किनारे पे ही बच्चे के साथ रुकती है और रिचर्ड फल लाने अंदर जाता है। एमलिन घर देख रही होती है तो बच्चा रसभरिया तोड़ के बोट में रखता है और फिर एमलिन बोट पे आके बच्चे को लेकर बोट पे ही बैठ जाती है। लेकिन बैठे बैठे ही एमलिन की आंख लग जाती है और बोट तैरती हुए समुद्र में जाने लगती है। साथ में बच्चा पतवार भी गिराता है। तभी एमलिन
एमलिन की आंख खुलती है और वो बोट को तैरती हुए देख के पतवार लेने की कोशिश करके रिचर्ड को आवाज लगाती है, जिससे रिचर्ड आता है और बोट को तैरते देख वो तैरते हुए उनके पास जाने लगता है। लेकिन तभी वहां शार्क आती है, जिससे रिचर्ड और एमलिन भी डर जाते हैं और शार्क को भगाने के लिए एमलिन दूसरी पतवार भी शार्क को फेंक के मारती है, तो रिचर्ड किसी तरह से बोट पे आ जाता है। लेकिन उनके पास एक भी पतवार नहीं होती और वहां शार्क होने की वजह से रिचर्ड पानी में नहीं उतर सकता, तो वो पतवार लेने के लिए हाथों से बोट को पतवार की तरफ ले जाने लगते हैं। पूरी कोशिश करने के बाद भी वो पतवार नहीं ले पाते और काफी दूर निकल जाते हैं, जिससे वो बहुत ही ज्यादा उदास होते हैं। 2-3 दिन वैसे ही बिना खाए पिए तीनों समुद्र में बोट पे ही रहते हैं। वहीं पे रिचर्ड बच्चे को पैडी ने जो कहानी सुनाई थी वही वो भी सुनाता है, लेकिन बच्चे को बहुत भूख लगने की वजह से एमलिन और रिचर्ड सोया होता है, तो वो रसभरिया खाने लगता है। तभी एमलिन की आंख खुलती है और वो बच्चे को रसभरिया खाते देखती है, तो बच्चे को रोकने लगती है, लेकिन बच्चे ने रसभरिया खा चुकी होती है। तो एमलिन और रिचर्ड बहुत उदास होते हैं और फिर थोड़ी देर में बच्चा सो जाता है, तो एमलिन उसे उठाने लगती है। वहीं पे रिचर्ड बहुत उदास होकर कुछ सोचता है और सभी रसभरिया इकट्ठा करके उदास होकर आधी रसभरिया एमलिन को देके दोनों रोते हुए वो रसभरिया खा के रोने लगते हैं, साथ में बच्चे को पकड़ के बोट पे ही सो जाते हैं। समुद्र में बोट तैर ही रही होती है और वहीं पे आर्थर का जहाज भी दिखाई दे के उसके आदमियों को वो बोट दिखती है, तो वो आर्थर को बता के आर्थर जहाज बोट की तरफ ले जाता है और अपने आदमियों के साथ देखने लगता है, लेकिन वो बड़े होने की वजह से आर्थर उन्हें पहचान नहीं पाता। साथ में चेक करने पे रिचर्ड वगैरह जिंदा होता है, लेकिन वो गहरी नींद में ही होते हैं, तो आर्थर वगैरह उनकी बोट जहाज की तरफ ले जाने लगते हैं और यहीं पे कहानी का अंत होता है। सो गाइस, आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अब वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। साथ में अगर आपको ऐसी फिल्में पता होगी तो भाई कमेंट में मुझे भी बता देना।